बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर फर्स्ट में से जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपने एक बात यहां पे सीखनी है, सेल के अंदर डीएनए मौजूद है और उस डीएनए के एक शॉर्ट फ्रेगमेंट को कहा जाता है जीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कैरेक्टर्स। अब क्वेश्चन यह बनता है, इफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कैरेक्टर, देन व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिक आज हमारा जो क्वेश्चन है पहला वो ये है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको डिस्कस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई जीन इज नॉट कॉल्ड द बेसिक यूनिट एंड व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल थ्योरी। ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं अपने 9-10 क्लास में, मैट्रिक में आपने इसको पढ़ा हुआ है। Cell theory were proposed by Sheldon and Schwann in 1838 and 1839, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। यहां हमने जिस चीज को डिस्कस करना है वो इसके बेसिक 4 पॉइंट्स है और इन 4 पॉइंट्स से ये क्वेश्चन क्लियर होगा दैट व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट। नंबर 1, आप ये याद रखें कि बेसिक यूनिट किसको कहा जाता है। बेसिक यूनिट आप उसको कहेंगे जो कि आपको स्ट्रक्चर भी बना के दे, जो स्ट्रक्चर भी बना के दे और जिसमें फंक्शंस भी हो। तो याद रखिए, बेसिक यूनिट उसको कहा जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। अब ये क्वेश्चन यहां पे आपने क्लियर करना होगा दैट व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट। गौर से मेरी तरफ देखते जाएं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रक्चरल यूनिट ये सेल कैसे है। आप देखें इस सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है, यही डेफिनेशन है दैट अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों बेसिक यूनिट है, जरा गौर से देखें। अगर आपको याद है तो सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो इससे बन जाता है टिश्यू। फिर टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो इससे बन जाता है ऑर्गन। फिर ऑर्गन के बाद बन जाता है ऑर्गन सिस्टम और फिर सिस्टम से बन जाता है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब देखें, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो बना है ये किससे बना है, इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ये सेल है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ये सेल है। और आप ये याद रखें, अब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट, व्हाई जीन इज नॉट कॉल्ड द बेसिक यूनिट। और ये जीन के साथ हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कैरेक्टर्स। अब देखिए गौर से, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम एंड सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। बट कभी भी जीन कंबाइन होके आपको ऑर्गेनिज्म नहीं दे सकते। जीन्स के कंबिनेशन से जो सबसे हाईएस्ट लेवल का स्ट्रक्चर बनेगा वो एक डीएनए होगा। यानी जीन्स कंबाइन होंगे, पार्ट्स ऑफ डीएनए है ये जीन, तो जीन कंबाइन होके क्या बनाएगा, एक डीएनए बनाएगा। तो भाई जीन कंबाइन होके ये ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहे और सेल कंबाइन होके असल में क्या बना रहा है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो पहली बात प्रूफ हुई दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, जीन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्लियर हो गई ये बात। सो द फर्स्ट पॉइंट, सेल इज द बेसिक यूनिट। अब व्हाई दिस इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट इसको क्यों कहते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 आप ये याद रखें कि metabolism occurs inside the cell। जो मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शंस है सेल के अंदर जो हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म असल में हो रही है कहां पे, सेल के अंदर हो रही है।
अब इसको दोबारा से आप कंपेयर करें जीन के साथ, जीन के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती। जीन जो है वो एक मॉलिक्यूलर लेवल है, एक आपके पास मॉलिक्यूल है, डीएनए है और वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल पे है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसके अंदर नहीं हो सकते। मेन फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ये मेटाबॉलिज्म है। तो याद रखिए, मेटाबॉलिज्म अकर्स इनसाइड द सेल, दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। इस वक्त आपने दो बातें सीख ली हैं, सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज ऑफ दिस, and cell is called the functional unit because of what? Because of metabolism. ये पहले दो पॉइंट्स ये प्रूफ कर रहे हैं that cell is called the basic unit of life, not a gene. अब देखें नंबर 3 पॉइंट क्या है। जो आपके पास न्यू सेल्स अराइज होंगे, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। Now what is pre-existing? Pre-existing सेल किसको कहते हैं? गौर से मेरी तरफ देखते जाएं। Pre-existing मीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो। Pre-existing मीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो। भाई इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूं, ये आपने देखना है गौर से। द वेरी फर्स्ट सेल जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो कौन सा है? जरा आप फोकस इधर रखें, मेरी तरफ गौर से देखें। ये हमारी पूरी बॉडी जो है ये बनी है एक सेल से जिसको कहा जाता है जाइगोट। इससे न्यू सेल्स ये कैसे अराइज होंगे देखे गौर से। इस जाइगोट से यहां पे होगी इसकी सेल डिवीजन। अब जब भी इसकी सेल डिवीजन होगी तो इससे और सेल्स बनेंगे। गौर से देखिए, जाइगोट से इसकी डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, नंबर ऑफ सेल्स यहां इंक्रीज होंगे। तो इसी तरह जो ये है सेल, जाइगोट एक सिंगल सेल है और ये 2n डिप्लॉइड सेल है। तो ये पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। तो दिस जाइगोट इज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, फिर इससे सेल डिवीजन, तो आगे जाके इससे टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है ये इससे बन जाता है। अब आपने याद रखना है ये सेल डिवीजन यहां दो तरह की है, मियोसिस एंड माइटोसिस। दो डिवीजन्स जो है वो यहां पे हो रहे हैं। मियोसिस ये कौन से सेल्स के लिए होगा? यानी प्री एग्जिस्टिंग क्या होगा और उससे न्यू सेल अराइज होगा, तो वो कौन सा होगा? जो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस हो। तो गौर से देखें, सपोज आपके पास एक सोमैटिक सेल है और इससे जाके बनता है जर्म सेल, या दिस इज आल्सो कॉल्ड सेक्स सेल्स। तो सोमैटिक सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस आपके पास मेल बॉडी में स्पर्म बनेगा और इसी सोमैटिक से बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन फीमेल बॉडी ये एग बनेगा। तो ये सेल्स भी अराइज हो रहे प्री एग्जिस्टिंग से। प्री एग्जिस्टिंग सेल, इससे न्यू सेल्स जो है ये क्या होंगे? ये अराइज होंगे। तो सेल थ्योरी का हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग कौन से है? ऑलरेडी। तो इसके साथ एक चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बाय सेल डिवीजन। कौन से प्रोसेस से? बाय सेल डिवीजन, एंड दैट सेल डिवीजन में भी मियोसिस एंड माइटोसिस। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है ये जाइगोट कहां से आया? देखें, इसके ऊपर अगर आप देखें पेरेंटल सेल, तो पेरेंट्स बॉडी में यहां पे एक इस पेरेंट बॉडी का सोमैटिक सेल होगा, ये इस पेरेंट बॉडी का भी ये एक सोमैटिक सेल है। ये इस एक पेरेंट बॉडी में मियोसिस हुआ, स्पर्म बन गया, दूसरे पेरेंट बॉडी में क्या बन गया? एग बन गया। ये दोनों कंबाइन होके यहां आपको क्या देंगे? जाइगोट। यानी दिस एग विल बी फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड है। ये याद रखें कि ये जाइगोट जो है ना ये सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल है, एक ही सेल है जाइगोट। जाइगोट क्या है?
ये एक ही सेल है। अब स्टूडेंट बाजों का समझते हैं कि स्पर्म और एग दो सेल्स की कॉम्बिनेशन से बना है। भाई ठीक है, दो सेल्स की कॉम्बिनेशन से तो बना है, बट ये स्पर्म जाके इस एग में पेनिट्रेट करता है तो इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन एक ही होता है, वो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई अकर। दैट इज व्हाई स्पर्म व्हेन फर्टिलाइज द एग, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई अकर, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर, और उससे जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट एक ही सेल है बट वो डिप्लॉइड है। तो बाकी जितने भी सेल्स है बॉडी के वो अराइज होंगे किस चीज से? प्री एग्जिस्टिंग से, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। लास्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी, दैट सेल कंटेन hereditary material. Cell contain hereditary material. अब आपको पता है व्हाट इज हेरिडिटरी मटीरियल? तो इसके अंदर मौजूद है भाई डीएनए। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डीएनए? ये डीएनए जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब स्टार्ट में एक चीज मैंने बताई थी, दैट व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट एंड व्हाई डीएनए इज नॉट कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। याद रखें, जीन कैरेक्टर को कंट्रोल तो कर रहा है, बट जीन जो है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए होता है, एक जीन वो सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट अ सिंगल सेल कंटेन द डीएनए जिसमें वो सारी जीन्स मौजूद है। दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और डीएनए को आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कह सकते। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज इन साइटोलॉजी। तो पहले इस पे डिटेल होगी, आपके बुक में 9 टेक्निक्स गिवन है, कौन सा टेक्निक किस चीज के लिए यूज हो रहा है, और फिर एक एक करके इस एक एक टेक्निक को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।